हेलो एवरीवन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये पार्ट 5 है। ये आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस कॉल्ड टिश्यू। The term tissue was introduced in zoology by Mary Francois Xavier Bichet। मतलब सिंपल बिचेट बोलते हैं कि जो एनिमल टिश्यू हैं तो उसको किसने जूलॉजी में, मतलब एनिमल टिश्यू को वर्ड किसने कॉइन किया? आंसर है बिचेट। द टर्म हिस्टोलॉजी was given in 1819 by the German anatomist August Meyer। ऑगस्ट मेयर। डिफाइन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसे कहोगे? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विथ इंटरनल एनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यू, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। How many types? 4 types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue। जो इसमें एपिथेलियल टिश्यू के वेरियस टाइप्स हैं वो इसी वीडियो में, इसी का ही पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। बट मस्कुलर टिश्यू में मसल्स, ऑल टाइप्स ऑफ मसल्स, कि हम अनस्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या उनका फंक्शन है, ये पढ़ते हैं। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया सेल्स, मतलब कितने टाइप के सेल्स हैं उनका सबका पढ़ोगे। और कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू नेम से ही क्लियर है कि कनेक्ट करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ को, सेल्स को। स्केलेटल टिश्यू इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो वो सब चीज़ें हैं। आज का हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है फर्स्ट टाइप, उसमें भी पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम, टाइप्स, लोकेशन एंड फंक्शन। तो एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स के: सिंपल एपिथेलियम जो कि सिंगल लेयर्ड होते हैं, एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में, इन सब में हेल्प करते हैं। और कंपाउंड एपिथेलियम ये मल्टी लेयर्ड हैं जो सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, इन सब फंक्शन में हेल्प नहीं करते। सिंपल एपिथेलियम, सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम, ये 5 टाइप्स के हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलम्नर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, और 5th टाइप का है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। फिर 5th टाइप का क्या होगा? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। फिर दोबारा से देखो, फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट नंबर है ये स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड नंबर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड नंबर कॉलम्नर एपिथेलियम, 4th नंबर सिलिएटेड एपिथेलियम एंड 5th नंबर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्क्वेमस एपिथेलियम, देखो इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम जो सिंगल लेयर तो हैं पर इसकी लाइन जो है वेवी लाइन बनती है, इसी वजह से इसका दूसरा नाम है टेसिलेटेड एपिथेलियम। अब नीट के जो क्वेश्चन आते हैं भाई, 11th में टर्म 1 भी है जो नवंबर दिसंबर में है, तो उसमें क्वेश्चन बैठेंगे या नीट के क्वेश्चन बैठेंगे, तो वो सब इन्हीं के अंदर से कि कहाँ ये मिलते हैं, क्या इनका फंक्शन है। तो इसलिए मैंने ये थ्योरी की फॉर्म में पूरी की पूरी वीडियो को डाल दिया है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम मतलब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये एपिथेलियल लाइंस द हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड एयर सैक्स। एयर सैक्स का मतलब एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, तब उसको बोलेंगे एंडोथीलियम। क्योंकि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो एंडोथीलियम, मीजोथीलियम इस टाइप से होता है। तो एंडोथीलियम मतलब ये जो जहाँ जहाँ पर हार्ट की, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, एयर सैक, वहाँ इसको बोलते हैं एंडोथीलियम। और अगर ये थोरेसिक, पेरिकार्डियल, मतलब पेरिकार्डियम में, थोरेसिक रीजन में पेरिकार्डियल के अंदर लाइनिंग है, तब इसको बोला जाता है मीजोथीलियम। फंक्शन क्या है? इट अलाउज पैसेज ऑफ मटेरियल बाय डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन इन द साइड्स। तो इसका जो फंक्शन है यहाँ पर, पैसेज ऑफ मटेरियल बाय डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। अब जैसे एयर सैक है तो डिफ्यूज़न,
कई तो फंक्शन है कि ये जो ऑक्सीजन और O2 एंड CO2 का डिफ्यूज़न करना, तो एंडोथीलियल का वहाँ पर वही फंक्शन है। सेकेंड, मतलब इसका जो मैंने डायग्राम ये है, क्योंकि एपिथीलियल टिश्यू जो होते हैं वो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होते हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन इनमें किसी भी तरह का कोई ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क नहीं होता, ब्लड वेसल्स नहीं होती, वह इसके नीचे ब्लड कनेक्टेड टिश्यू और ब्लड वेसल्स होती हैं। तो लगातार इनको सप्लाई मिलती रहती है ब्लड की, और नर्व्स का तो कनेक्शन है ही, इसमें पूरा कनेक्शन होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी होती हैं, सिंगल लेयर्ड स्क्वेमस एपिथीलियम, बिल्कुल ये फ्लैट सेल्स होती हैं। सेकेंड, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक है, नेम से क्लियर होता है। क्यूबॉइडल एपिथीलियम, इसका डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाली ये, और ये नीचे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल, ये कनेक्टेड टिश्यू, मतलब कनेक्टेड टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होती हैं, उसके नीचे कनेक्टेड टिश्यू होता है। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं ये क्यूब लाइक हैं, हर ईच सेल्स हैव न्यूक्लियस। इट लाइन्स स्मॉल डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल सच एज किडनी, सलाइवरी डक्ट एंड पेंक्रियाज, मतलब जो पेंक्रिएटिक लोब्यूल्स की डक्ट्स होंगी वो क्यूबॉइडल होंगी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम से फॉर्म होती हैं। एंड सम पार्ट्स ऑफ आई सच एज आइरिस, यहाँ पर होता है आइरिस, आई का ही पार्ट होता है आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरॉइड, जो मिडिल लेयर होती है आई की, कोरॉइड में कौन सा एपिथीलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। फंक्शन क्या है, ये यहाँ पर फंक्शन है, मतलब ये जो मैंने इधर एरो लगा के नीचे लिखा हुआ है ये फंक्शन, इधर ये फंक्शन, दे एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड गैमेट फॉर्मेशन। एक बात का और ध्यान रखोगे, जो टेस्टिस एंड ओवरी, यानी कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल, उसकी जो जर्मिनल एपिथीलियम है वो जर्मिनल, नीट का क्वेश्चन है ये जर्मिनल एपिथीलियम जिससे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। ओके, थर्ड है सिंपल कॉल्यूमनर एपिथीलियम। कॉल्यूमनर का मैंने डायग्राम इधर बनाया हुआ है, ये कॉल्यूमनर सेल्स हैं, और इनके बीच बीच में जो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं इनको गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। नॉन सिलिएटेड, इसमें सिलिएटेड फॉर्म भी है, नॉन सिलिएटेड, तो नॉन सिलिएटेड फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर एंड सिक्रीटरी डक्ट ऑफ सम ग्लैंड्स। सिलिएटेड जो इसका पार्ट है ये तो नॉन सिलिएटेड है, और जो इसका सिलिएटेड पार्ट फाउंड इन स्मॉल ब्रोंकाई एंड यूटेराइन ट्यूब्स। ध्यान रखोगे, सिंपल कॉल्यूमनर एपिथीलियम का नॉन सिलिएटेड, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर, सिक्रीटरी डक्ट ऑफ सम ग्लैंड्स, और जो सिलिएटेड हैं वो स्मॉल ब्रोंकाई एंड यूटेराइन ट्यूब्स। फंक्शन इनका एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड एंजाइम, और सिलिएटेड टाइप जो हैं वो म्यूकस को प्रोपेल करती हैं। मतलब जो ये सोचो कहीं भी वास डिफरेंस है या कहीं भी किसी तरह की डक्ट होती हैं जहाँ पर म्यूकस को प्रोपेल करना है, या ये ब्रोंकाई है, रेस्पिरेटरी पैसेज है, म्यूकस को प्रोपेल करना है, तो वो काम जो होता है वो सिलिएटेड का होता है। ओके, नेक्स्ट है ये, मतलब इसका कॉल्यूमनर, सिलिएटेड कॉल्यूमनर का। अब ये होता है सिंपल सिलिएटेड। सिंपल सिलिएटेड एपिथीलियम अगेन टू टाइप, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर। तो क्यूबॉइडल क्यूब लाइक एंड सिलिया ऑन द फ्री सरफेस। यहाँ पर जो मैंने डायग्राम है ये डायग्राम मतलब सिंपल सिलिएटेड का बनाया हुआ है, ऊपर सेल्स क्यूबॉइडल है, ये कॉल्यूमनर है। दे फाउंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, कहाँ मिलती हैं ये, सर्टेन पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में यही होती हैं, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। और कहीं पर मतलब जो दूसरे पार्ट हैं इनकी जिन पे सरफेस पर सीलिया होती है, ये फैलोपियन ट्यूब एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। फैलोपियन ट्यूब ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, उसमें ओवा को आगे, क्योंकि ओवा नॉन मोटाइल है, ओवा को मूव कराने के लिए जो फैलोपियन ट्यूब की एपिथीलियम है वो कौन सी होगी, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम। ओके, फिफ्थ पार्ट है इसका स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड इसलिए कहा क्योंकि ये सिंगल लेयर्ड है, क्योंकि कंपाउंड एपिथीलियम में स्ट्रेटिफाइड आएगा, वो मल्टी लेयर्ड होते हैं स्किन की सेल्स। तो ये स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, ये भी दो टाइप की, कॉल्यूमनर एंड सिलिएटेड।
कॉल्यूमनर वाली जो होती हैं ये स्पर्म कैरिंग डक्ट्स, मतलब जो स्पर्म को कैरी कर रही हैं डक्ट, जैसे वास डिफरेंस कह दो, वासा इफेरेंशिया, रेटिटेस्टिस। तो यहाँ पर सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम और सिलिएटेड इन ट्रैकिया एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन ट्रैकिया एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का सिलिएटेड का डायग्राम है। यहाँ पर नीचे जो है ये बेसल सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस है, और ऊपर ये सब सीलिया हैं, मतलब ये सीलिया। तो ये कौन सी सेल्स हैं? सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। अब एपिथेलियल टिश्यू का जो सेकंड पार्ट है कंपाउंड एपिथेलियम, ये नेक्स्ट वीडियो में, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें ये सब चीज़ आप तैयार कर सकते हैं। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू।